अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में। तो इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं कि डिसीजन मेकिंग क्या है। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के मतलब, जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी कंपनी के अंदर जब हमने कोई डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन को लेने के लिए क्या कुछ प्रोसेस है, उस काम को करने के लिए क्या कुछ प्रोसेस है, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, आप किसी काम को करने लगते हो और उस काम को करने के लिए क्या कुछ आपने प्लान किया है, क्या कुछ प्रोसेस होगा, क्या कुछ करते हुए आप उस काम को करेंगे, उस काम का प्रोसेस ये होगा। मतलब आप किसी जॉब के लिए जाते हो तो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी सीवी जमा करवाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं वो सारे जमा करवाएं। वो सारी के सारे स्टेप से आप गुजरते हो। पहले सीवी बनाते हो, डॉक्यूमेंट्स अपने इकट्ठे करते हो, उन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाते हो, फिर जाके सबमिट करवाते हो। ये सारा प्रोसेस क्या था? जॉब हासिल करने का प्रोसेस। इसी तरह डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कुछ 6 स्टेप हैं इसके। तो डिसीजन मेकिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग ये है कि बहुत सारे अल्टरनेटिव में से आपने किसी एक चीज़ को सिलेक्ट किया। फॉर एग्जांपल, आपके सामने एक दुकान पे गए, दुकानदार ने शर्ट्स रखी हैं, शर्ट ख़रीदने गए हैं आप। तो बहुत सारी शर्ट में से आपने किसी एक को पकड़ा, सेलेक्ट कर लिया, दैट इज़ डिसीजन मेकिंग। आपने एक के लिए डिसीजन लिया। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए आपने डिसीजन लिया कि इस काम को इस तरीके से करेंगे तो बेहतर होगी हमारी प्रोडक्ट्स। तो चलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे है आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम। अगर आपने डिसीजन लेना है किसी भी काम का, किसी भी चीज़ का, इफ़ यू वांट टू गेट सम डिसीजन, तो आप सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम को देखेंगे। आप देखेंगे कि मसला क्या था, वेयर इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कहाँ पर है। सबसे पहला स्टेप डिसीजन मेकिंग का कि आप अगर मैनेजर हो, ऑनर हो, तो आप अगर डिसीजन लेना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी काम के लिए, तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि प्रॉब्लम क्या है। किसी प्रॉब्लम को देखते हुए ही आप डिसीजन ले सकते हैं। जब आपको प्रॉब्लम पता चल जाए, पॉइंट नंबर 2 पे आ जाए, पे आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया। तो जो क्राइटेरिया बन रहा है आपके डिसीजन का, आपने प्रॉब्लम को देखा और देखते हुए आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर फॉल्ट आ रहा था, तो आपको एक क्राइटेरिया आपका सेट हो गया कि ये हिस्सा जो है, यहाँ पर जो है फॉल्ट नज़र आ रहा है हमें, यहाँ पर एरर है, यहाँ पर गलती है। तो आपको, जब आपने प्रॉब्लम को एनालाइज़ किया, आपको आसानी होगी, पता चल गया गलती कहाँ पर है, फॉल्ट कहाँ पर है, उस क्राइटेरिया का इल्म हो गया, उस क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई कर लें। ओके, जो डिसीजन आपने लेना है उस डिसीजन का क्राइटेरिया सेट कर लें। नंबर 3 पे आ जाएं, डिवेलपिंग अल्टरनेटिव्स। जितने भी उसके अल्टरनेटिव होंगे वो डिवेलप करें। मतलब उस प्रॉब्लम को जब आपने देखा तो देखते हुए आपने 4-5 तरह की चीज़ें बना दी। एग्जाम्पल के तौर पर सुने, 4-5 तरह की चीज़ें बना दी। प्रॉब्लम के हल के लिए एक चीज़ बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, चौथी बनाई, 5वीं बनाई। आप उन 5ओं को देख रहे हो, 5 बन गई हैं उस तरह की। मतलब फॉर एग्जांपल, एक शर्ट है, एक शर्ट बनाई आपने, तो शर्ट के अंदर कुछ फॉल्ट आ गया, आपने उस शर्ट की तरह की 5 शर्ट्स और बनाई इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलप किया 5 शर्ट्स को। जब उन 5 शर्ट्स को बनाया तो पॉइंट नंबर 4 को देखिए, एनालाइजिंग अल्टरनेटिव्स। उन 5ओं को फिर आपने एनालाइज किया। आपने उन 5 की 5 शर्ट को देखा कि क्या ये 5ओं में से कौन सी सबसे बेहतर है, कौन सी बेहतर बनी है। उन 5ओं में से जो सबसे बेहतर होगी, पॉइंट नंबर 5 पे आ जाएं, सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। आपने कहा ये 5वीं में से चौथे नंबर वाली जो है ये सबसे बेहतर बनी है, तो
सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स को ऑर्डर दे दिया कि ये चौथी शर्ट जो थी ना, इसकी तरह की सारी शर्ट्स बनाएं। फैसला कैसे हुआ? आपने डिफरेंट अल्टरनेटिव जो हैं वो क्रिएट किए। जब क्रिएट किए तो उन सारे के सारे अल्टरनेटिव्स को एनालाइज़ किया, आपने देखा, आपने जाना, आपने सोचा उसके बारे में, आपने समझा कि इनमें से सबसे बेहतर कौन सी है। जब आपको पता चल गया सबसे बेहतर कौन सी है, 5वें पॉइंट पे देखें सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, तो आपने उसको सिलेक्ट किया जो आपको पसंद आई सबसे बेहतर। पॉइंट नंबर 4 वाली अगर एग्जांपल लगाई मैंने। नंबर 6 पे देखें इम्प्लीमेंटिंग अल्टरनेटिव्स। जब आपने सिलेक्ट कर लिया तो आप उस पर अमल करने लगे, इम्प्लीमेंट करने लगे। मतलब वो चौथे नंबर वाली शर्ट निकाल के पूरी ऑर्गेनाइजेशन को दे दी कि बनाओ इसकी तरह की, इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया काम। दैट इज़ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। कोई सी प्रॉब्लम चल रही है, कौन सी प्रॉब्लम चल रही है, कैसे चल रही है, उस प्रॉब्लम का पता चल गया आपको। आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया, उस प्रॉब्लम के लिए सेकंड पॉइंट पे डिसीजन क्राइटेरिया सेट कर ले, देखें कहाँ पर फॉल्ट है। ओके, नंबर 3 डिवेलपिंग अल्टरनेटिव्स। तरह तरह की चीज़ें फिर बनाए, उससे अल्टरनेट चीज़ें ढूंढें, बनाएं। नंबर 4 एनालाइज अल्टरनेटिव्स। उन अल्टरनेटिव्स को फिर एनालाइज करें, देखें, समझें, जानें। नंबर 5 सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। जब जान लिया, देख लिया, उनमें से किसी एक को पकड़ लिया, सेलेक्ट कर लिया। एंड नंबर 6 इम्प्लीमेंटिंग अल्टरनेटिव्स, तो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे। दैट इज़ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।